किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान, किसानों के हक में है कानून, आंदोलन छोड़कर चर्चा के लिए आए किसान। किसान कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच जारी, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर। दिल्ली और यूपी की सीमा पर यूपी पुलिस वालों की तैनाती, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली और यूपी पुलिस लगातार रख रही है निगरानी। किसान आंदोलन को लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर आने वाले किसानों को रोकने की तैयारी, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति। यूपी में भी भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में हुई बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता तो उसे इस्लामाबाद भेज दिया जाए। संभल में दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को रोका गया, किसान सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरोहा में गजरौला इलाके में दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, रास्ता रोके जाने से गुस्साए किसान गजरौला में ही धरने पर बैठे, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े। आगरा ग्वालियर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम, किसान संगठन से जुड़े लोगों के धरने पर बैठने से लगा जाम, आम जनता को हुई खासी परेशानी। आगरा में मेधा पाटकर को पुलिस ने रोका, कृषि कानून के विरोध में मार्च में शामिल थी मेधा पाटकर। 10 ट्रेड यूनियन के भारत बंद का दिखा असर, पश्चिम बंगाल में रोकी गई ट्रेनें, सड़कों पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, सड़कों पर फूके टायर, गाड़ियों को नुकसान। श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल आतंकी होने की आशंका। उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग 7500 करोड़ की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली किया 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी ने जताया आभार। मुंबई हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, संविधान दिवस पर कहा इमरजेंसी के बाद और मजबूत हुआ लोकतंत्र, आज संविधान के रक्षकों का दिन। संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने देश के महापुरुषों को किया नमन, लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान कहा संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, कर्तव्यों के लिए जागरूक भी करता है। धान खरीद को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, 72 घंटों में हो किसानों को भुगतान। यूपी सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा अध्यादेश। धर्मांतरण पर कानून आने के बाद अब एसपी सांसद एसटी हसन के सुर बदल गए, उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे, किसी बहकावे में न आए। गणतंत्र दिवस पर दिखेगी रामनगरी अयोध्या की झलक, यूपी के सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर झांकी में दिखाई जाएगी अयोध्या, यूपी के सूचना विभाग ने शुरू की तैयारी। कोरोना वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी टास्क फोर्स, राज्य सरकारों को जल्द काम शुरू करने का निर्देश। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी के कई जिलों में कड़े निर्देश, नोएडा में शादियों को लेकर नई गाइडलाइन में इजाजत लेना जरूरी, लखनऊ में धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह की नई कोविड गाइडलाइंस पर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा गाइडलाइंस के नाम पर बस सलूकी बर्दाश्त नहीं, शादी के लिए पुलिस प्रशासन की परमिशन की भी जरूरत नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो, इसके लिए ड्रोन से निगरानी कराई जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना की जांच के लिए कराई जाने वाली आरटीपीसीआर जांच की दरें की कम, सिर्फ 850 रुपए में होगी, निजी लैब के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर 900 रुपए तय। उत्तराखंड सरकार ने घटाई कोविड रैपिड टेस्ट की भी कीमत, अब 679 रुपए में होगा कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट, पहले 719 रुपए में होता था रैपिड एंटीजन टेस्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से लखनऊ वापस लौटे एक यात्री के पास से 514 ग्राम सोना किया बरामद, सोने की कुल कीमत 26,47,000 रुपए। लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाले में गिरफ्तार आरोपी रूप सिंह यादव की रिमांड बढ़ी, 28 नवंबर तक दोनों आरोपी सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोनों की जमानत अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को फैसला रख लिया था सुरक्षित। जेल में बंद आजम खान के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र, वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग। मथुरा में सीसीटीवी में कैद हुई छोटे से बच्चे के हाथ की सफाई, वृंदावन में शादी समारोह से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश का बैग लेकर चंपत, फोटोग्राफर का कैमरा भी चोरी। संभल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, वायरल वीडियो में स्ट्रेचर पर रखे शव को नौचता दिखा कुत्ता, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
सिद्धार्थनगर में एक महिला को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा किया गया। सास ससुर पर महिला को मारने का आरोप, घटना का वीडियो वायरल। लखनऊ के चिन्हट में 3 साल की मासूम को कार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल मासूम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। फतेहपुर में सवारियों से भरी बस का टायर फटने से बस बेकाबू होकर पलटी, बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल, नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। मथुरा के थाना गोवर्धन बरसाना मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। महुआ में ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायल युवकों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अकोना रोड पर हुआ हादसा। बरेली में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में आज तीसरे शख्स ने भी तोड़ा दम, देवी पुलिया पर बेकाबू होकर पेड़ से टकराई थी कार, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर तैनात कर्मचारियों का हंगामा, वेतन कटौती के विरोध में दफ्तर पर ताला जड़कर दिया धरना। संकल्प पत्र के 80% वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार के दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा निशाना, कहा किसान सम्मान निधि में करप्शन हुआ, किसानों की स्थिति जस की तस। बीजेपी से निलंबित लाखीराम जोशी ने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कार्रवाई करेगी। देहरादून में छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप वितरण को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जारी किया पत्र, अधिकारियों को छात्र छात्राओं का सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश। 15 दिसंबर तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। हाथरस में तिरपाल में रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग को कलेक्टर ने घर आवंटित करा दिया है। महिला को 15 दिनों के लिए राशन भी उपलब्ध कराया गया और पेंशन के भी निर्देश दिए गए। गाजीपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, काम में लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी, कई एजेंसी का पेमेंट रोकने के निर्देश। प्रयागराज पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी शिबू खान को नैनी इलाके से किया गिरफ्तार। 24 अगस्त को हिंदू महिला ने आरोपी के खिलाफ प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की शिकायत की थी। झांसी में तालपुरा गांव के पास के जंगल में महिला की अधजला शव मिला, पहचान छिपाने के मकसद से शव को जलाने की आशंका, महिला की शिनाख्त की कोशिश जारी। और ये कि चमनगंज इलाके में एक महिला का शव फंदे से झूलता मिला, बताया जा रहा है कि पति की 2 शादियों के चक्कर में महिला ने आत्महत्या का कदम उठाया, पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। वाराणसी में 21 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पिता की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने दिया था घटना को अंजाम, आरोपी के पास से असलहा और कारतूस बरामद। जौनपुर के करौदी कला गांव में शव मिलने से सनसनी, बताया जा रहा है कि शख्स की इस शाम को सब्जी लेकर घर जाते वक्त रास्ते में हुई मौत, शरीर पर नहीं है चोट का कोई भी निशान। अमरोह की डिडौली कोतवाली पुलिस ने किडनैपिंग मामले का किया खुलासा, फैक्ट्री कर्मचारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया, एक महिला समेत 5 किडनैपर्स गिरफ्तार। बुलंदशहर में युवती का अपहरण, पिता ने 4 युवक और 2 युवतियों पर लगाया आरोप, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। मथुरा की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 फरवरी 2018 को टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी ने मिलकर अपने प्रेमी हरेंद्र उर्फ नौशर की हत्या कर दी। हाथरस पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। बदमाश शाकिर उर्फ साबिर सुनार से हुई लूट की वारदात में 1 महीने से था वांछित। जौनपुर जिले में प्रशासन ने खाद बीज की दुकानों पर की छापेमारी, कृषि रक्षा अधिकारी की टीम ने दुकानों में दबिश देकर बीज की गुणवत्ता की जांच की। जौनपुर में एसपी के निर्देश पर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गैंगस्टर और शराब माफिया अनूप सिंह का अवैध मकान कुर्क। बाराबंकी में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का हंटर, पक्के निर्माण के साथ टीन सेट के अतिक्रमण को भी ढहाया, दिलौना मोड़ तक हटाया गया अवैध निर्माण। अमेठी के दौलतपुर लोनहट गांव में एक महिला को तलाक देने का मामला आया सामने, पीड़िता ने लगाया घर से निकालने का आरोप, दहेज के 5 लाख रुपए नहीं मिलने पर तलाक देने का आरोप। टिहरी के बीपुरम घनसाली मोटर मार्ग पर आवाजाही शुरू, ट्रॉला फंसने के कारण बंद थी सड़क, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। गोपेश्वर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और प्रमोशन समेत 13 सूत्रीय मांग। टिहरी जिला मुख्यालय में श्रमिकों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। गैरसैंण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी तेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने का काम शुरू, 18 ट्रेड में दिया जाएगा लोगों को ट्रेनिंग।
मंत्री रेखा आर्य ने अपने गांव सुनाड़ी पहुंचकर इगास का पर्व मनाया। रेखा आर्य ने झोड़ा संगीत में भी गांव की महिलाओं के साथ लिया हिस्सा। कहा, ये उनकी महत्वपूर्ण संस्कृति है जिसे बचाए रखना बेहद जरूरी है। मथुरा में योग गुरु बाबा रामदेव हाथी पर सवार होकर योग करते आए नजर। पहले भी हाथी पर बैठकर योग कर चुके हैं बाबा रामदेव। 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले की दूसरी लिस्ट जारी। 130 लोगों की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला की बहन का भी नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, नए भूमि कानून से रुकेंगे रोशनी जैसे घोटाले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी को चुनौती। कहा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, जेल से ही चुनाव जीत कर दिखा दूं। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव को ट्राई ने दी मंजूरी। मोबाइल नंबर के आगे डायल करना होगा 0। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तमिलनाडु के पास श्रीलंकन शिप से 100 किलो हेरोइन की जब्त। पाकिस्तान के कराची से भेजी गई थी खेप। 2 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद ने किया रिसीव। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर रखेगा नजर। चीन की हवाला रैकेट में बड़ा खुलासा। भारत में चीन चला रहा है 1000 करोड़ का हवाला रैकेट। आईएसआई की मदद से चीन चला रहा है हवाला रैकेट। तेजी से तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान निवार। पुडुचेरी को पार करने के बाद गति हुई पहले से कम। 120 किलोमीटर हर घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 17 साल बाद नवंबर में दिल्ली रही सबसे सर्द।